अरे भाई, जो चीज पब्लिक हो गई उसके ऊपर आप क्या सवाल कर रहे हैं? आप सवाल उस पे करें जो पब्लिक नहीं हुई। जो चीज आपके सामने एक जराए आमदन पब्लिक नहीं हुए ना, जराए आमदन के पब्लिक नहीं हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आपका फैसला अलग होना चाहिए, उनके भी बिल्कुल होने चाहिए, साथ साथ उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन अलहदा अलहदा भी आ जाए तो इस पर एतराज क्या है? तीनों के फैसले साथ क्यों आए? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तीनों के अलग भी कर लें, साथ भी कर लें। देखिए, बात यह है कि ये इलेक्शन कमीशन इसका सवाल कर रहा है। इलेक्शन कमीशन वो बॉडी है कि जिसके जब सामने सारी पार्टीज आती हैं तो उन्होंने सबका मवाजना बराबर करना होता है। ये कोई केस नहीं है कि मुद्दई लेके गया है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन को स्क्रूटनी करनी होती है सब पार्टीज की, उन्होंने अपने पेपर सबमिट करने होते हैं, उन्होंने अपने इलेक्शंस कराने होते हैं। ये इलेक्शन कमीशन के फाल होने का एक एविडेंस है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरी बात, आज की सबसे बड़ी खबर जिसको ये हड़प करना चाह रहे हैं वो क्या है? वो है शहबाज शरीफ साहब का आज कोर्ट में आना। उनके जो 14 नौकर थे जिनकी 600 से लेकर 25,000 रुपए तनख्वाह थी, उनके अकाउंट्स में 16 अरब रुपए, मुझको तो ये भी नहीं पता अरब में जीरो कितने होते हैं, तो 16 अरब रुपए के अकाउंट्स उन गरीब 14 मुलाजमों के अकाउंट्स में आए। और फिर वो कोई बेचारा, कोई सफाई करने वाला, कोई ड्राइवर, कोई पीएन, उन सबको उनमें से जो फौत हो गए उनके अकाउंट अभी भी चल रहे हैं। कौन सी खबर किसके लिए बड़ी है? ये तो ये फैसला उसी को करने दो। और ये तो इस खबर अरबों में कितने जीरो होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को पता चल जाएगा। जो खान साहब का जो टैक्स है वो 1 करोड़ तक पहुंच गया। गुजारिश सुने ना, देखिए 1 करोड़ के जीरो तो आप लोगों को पता चल गए होंगे, आहिस्ता आहिस्ता अरबों तक भी पहुंचने वाले होंगे। तो खान साहब ने टैक्स दिया, चले अच्छी बात है। अगर आप इनसे पूछे ना, ये तो सारी आदादो शुमार की बातें करने वाले, इनसे पूछे एवन फील्ड का अभी तक हिसाब क्यों नहीं आया? नेशनल असेंबली में कहा था खड़े होके, किसने कहा था? ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि ये कौन सी पनामा, कौन सी ऐसी चीज है, ये खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब ने कहा था एक एक रसीद दे दूंगा, आज तक एक रसीद नहीं आई। सरे महल की बात कर लें, ये तो हमारे इतने बड़े खानचा करने वाले लोग हैं कि इन्होंने जाके स्विस बैंक्स में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दे दी सनद के हमें स्विस बैंकों में जो अरबों डॉलर पड़े हैं पाकिस्तानी लीडरों के, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए पाकिस्तान हमेशा के लिए मावरा हो गया है। किसने करवाया? ये 18वीं तरमीम जो हुकूमत लेके आई उन्होंने करवाया। और ये जो नून लीग की हुकूमत है, जिन्होंने 90s में जब इनकी हुकूमतें आई तो इन्होंने वाइट कॉलर क्राइम का जो बेहतरीन तरीका निकाला कि यहाँ से पैसे साइफन ऑफ करके बाहर ले जाएं, बाहर जाके प्रॉपर्टीज खरीदें। आप इंग्लैंड में देखिए कि इन्होंने लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम में इन्होंने जो शैडो जो इन्होंने खोली हुई थी कंपनीज, जिनके थ्रू ये वहां पे अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स इन पर तो ये तमाम केसेस चल रहे हैं ना अदालतों में। ये इनको तो ज़ाहिर इनको ये जवाब देने हैं, अदालतों से सजाएं भी हो रही हैं, एहतसाब भी हो रहा है। और अब लेकिन ज़ाहिर जो खान साहब का जो टैक्स एकदम से 1 साल में इसमें कई गुना इजाफा हुआ है। देखिए ना, वो तो आपको पता है, अब लेटेस्ट आपको पता। अरे भाई मेरी बात सुनिए, खान साहब ने निकलवाए ना एफबीआर के अकाउंट। हुकूमत किसकी है? खान साहब की हुकूमत है ना। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने भी डिक्लेयर कराए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।